चलिए अगला सवाल लेता हूं मैं। किसका है अगला सवाल? JS अरोड़ा जी का, नोएडा से। अरोड़ा जी नमस्कार, बताइए सर क्या मदद की जाए। नमस्कार साहब, आपका सवाल पूछने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा सवाल पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पे है, जो मैंने 1915 में ले लिए थे, जब आपकी चैनल पे कहा गया था कि टारगेट इसका 2600 हो जाएगा। ओके। अब ये नीचे चला गया। बीच में भी एक बार क्वेश्चन आंसर में आया था तो कहा था कि 1500 तक जा सकता है। आज ये 1529 पे आ गया है। अब मैं क्या करूं, इसको इतना लॉस बुक करूं या वेट करता रहूं? सर्वेंद्र, 1528 प्राइस है। अरोड़ा जी ने 1915 पे खरीदा है जी। 386 रुपये पर शेयर का लॉस है। अब ये बताइए कि अरोड़ा जी को ये भाव मिलेगा? अरोड़ा जी रुकेंगे ना 6 महीना, 2-4 महीना? हाँ जी, बिल्कुल रुक जाऊंगा जी, क्योंकि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन की मेरी स्टडी ये है कि नंबर 2 पैकेजिंग कंपनी है। हाँ। तो इसे अच्छा करना चाहिए जी, अच्छा करना चाहिए। फंडामेंटली पढ़ाई कर रखी है JS अरोड़ा साहब ने। अब बताइए टेक्निकली। नहीं, आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, इस शो में उन्होंने पूछा रहेगा। मुझे थोड़ा तो थॉट है कि एक आध बार हमने इसका सवाल लिया था, यही थे कि नहीं मालूम। बट जब 1500 के जो टारगेट्स इनको दिए गए होंगे तो डेफिनेटली 15-20 दिन, महीने भर पहले दिए होंगे। उस समय 1860 का भाव था। तो दर्शकों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई चीज है, उसको अगर आप बेच के दोबारा ले लेते हैं तो वो भी प्रॉफिट है भाई। खाली लॉस में खड़े रहेंगे 1800 से लेके 1500 तक, उसमें अकलमंदी नहीं है। 1860 के या 1800 के आसपास बेचा होता तो आज इनके 300 रुपए बचते थे। तो ये भी बहुत जरूरी रखना। अगर आप टेक्निकल्स को यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि क्या मैं लॉस मेकिंग कोई चीज बेच के दोबारा ले सकता हूं सस्ते में, तो मेरे उतने पैसे बचेंगे। तो उन पैसों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खाली आंख बंद करके ऐसे नाल लगा के घोड़े के जैसे खड़े नहीं रहना चाहिए एक ही चीज में। अगर आपको ट्रेडिंग के मौके मिल रहे हैं क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस के साथ, तो उनको भी करना चाहिए। लॉस मेकिंग स्टॉक्स में भी करना चाहिए। तो इन्होंने नहीं किया। बट यस, 1500 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। यहाँ मैं इनको बेचने की राय नहीं दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी होल्ड की राय रहेगी। 1 से 3 महीने होल्ड कर ले और उछालों में दोबारा राय ले लें। फिलहाल होल्ड। 15 शेयर है, 15 और खरीद लें क्या? जी, अब ये देखिए मुश्किल सवाल है। मैंने अभी आपको बोला इसका ईयरली क्लोज नेगेटिव आने वाला है। अभी 4 दिन में क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। फिलहाल लग रहा है इसका ईयरली नेगेटिव क्लोज आने वाला है। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए ये एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक रहेगा। तो अगर लेना भी होगा तो मैं इसको 3 महीने के बाद सोचूंगा, अभी नहीं। तो अरोड़ा साहब आप होल्ड करिए और 2-3 महीने बाद अगर आपको लेने का मन करे तो लीजिएगा। बेचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लॉस में, और चूंकि फंडामेंटली कंपनी आपने पढ़ रखी है, तो बेच के नुकसान उठाने का आप कोई फायदा नहीं। 1800 बेचते तो शायद 300 बचते, लेकिन अभी कोई उसका बहुत लाभ नहीं होगा। अगला सवाल है सौरभ का, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ भाई क्या मदद करें आपकी, बताइए। नमस्ते सर। पहले तो ये बताओ, आगरा में बहुत ठंडक पड़ रही है क्या? जी बहुत ज्यादा सर, बहुत। दिल्ली में तो सुना 7 डिग्री टेम्परेचर है, उधर भी इतना ही क्या? जी जी। तो कहाँ, ऑफिस में, घर पे? ऑफिस में सर। ऑफिस में हीटर जल रहा है? जी। चलो बताओ भाई क्या सवाल है। सर मैं ये कह रहा था कि कोचिन शिपयार्ड के 200 शेयर हैं 550 की रेट पे, और मजडॉक के 200 शेयर हैं 800 की रेट पे। बताइए सरवेंद्र जी, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक। जी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कोचिन मैंने खोला। आई थिंक देखिए करेक्शन तो यहाँ पे डेफिनेटली आ गया है और डिसेंट एक करेक्शन है। तो फिर बात वही हो गई कि काफी डीप करेक्शन में आके राय लेना चाह रहे हैं। तो थॉट यही रहेगा कि भाई यहाँ से तो आपको होल्ड रखना पड़ेगा। अभी देखिए ये सेक्टर, इस सेक्टर में एक सिल्वर लाइनिंग बोल देता हूँ कि जहां अब आपको दिख रहा है कि 40-50% स्टॉक्स अब यूनिवर्स में, बाजार में अपने 200 दिन के दायरों के नीचे चल रहे हैं। ये एक स्पेस है ऐसा। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक्स अभी अपने 200 दिन के जो दायरे हैं उनको तोड़ा नहीं है, उनके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डेटा तो इसमें कम है, 7-8 क्वार्टर, मतलब 7-8 साल का ही डेटा है। उसमें से भी पहली कैंडल ऐसी है जो क्लियर बन रही है, बाकी तो सब खिचड़ पिचड़ वाली कैंडल्स बनी है। तो ये ट्रेंड इसका बड़ा क्लीन और साफ सुथरा ट्रेंड है। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अपने 200 दिन के दायरों के नीचे 450-60 के नीचे बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से मैं इनको डेफिनेटली यही दूंगा राय कि भाई होल्ड रखें, टाइम फ्रेम अपना थोड़ा बना के रखें 6-12 महीने का। तो इनको उछालों में अच्छे पैसे बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर 450 के आसपास आवे, 450 की रेंज में आवे, तो वहां पे जो नई क्वांटिटी है एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो नई क्वांटिटी है उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 424 रुपए का।
ओके, तो ये रहा है। मझगांव का बता दिया ना आपने शायद? नहीं, मझगांव मैं मझगांव देख रहा हूँ सर। हाँ। सब फटाफट सामने देख के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हम लाइव सॉल्व करते हैं। हाँ, तो नहीं थॉट्स नहीं, आने में भी वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते कि नाम भाव सुना और कुछ बता दिया। जी बिल्कुल और चार्ट थॉट्स देख के। पूरा जी। तो ये आउट परफॉर्मर है, ये कोचिन से ज्यादा आउट परफॉर्मर क्यों है? क्योंकि ये अपने दायरों से बहुत दूर है। तो यहाँ थोड़े करेक्शंस, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज्यादा जगह बाकी है। मतलब इसका 200 दिन का जो दायरा है, जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, वो तकरीबन 510 के आसपास है। तो यहाँ अभी गिरावट की संभावनाएं, चांसेस हैं। बट मैं भी यही बोलूंगा कि ये स्पेस, क्योंकि आउट परफॉर्मिंग डिग्री का स्पेस है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे। आई थिंक मोस्टली शायद थोड़े प्रॉफिट में भी होने चाहिए ये। मैं इनका भाव नहीं सुना था कि आवाज बहुत कम आई थी। अगर प्रॉफिट में है तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें, और 520 530 के आसपास दोबारा वैल्यू बाइंग या दोबारा एक बाइंग की कोशिश करें। और उनमें 490 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप नया क्वांटिटी कर रहे हैं उसमें 490 का स्टॉप लॉस 100% आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, तो ये दोनों सवाल है सौरभ के, और एक गोल्डी जी का भी सवाल इसी में था, तो उम्मीद है कि उन्होंने भी इसको सुन लिया होगा। दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। एक ट्विटर सवाल लेते हैं ज्योति का। एक स्टॉक है विनाइल केमिकल। सरवेंद विनाइल खोलिए, VINYL, विनाइल केमिकल। 500 शेयर है, 529 पे इन्होंने लिए हैं। होल्ड करना है इनको, बेचना नहीं है, लॉस नहीं बुक करना है अगर इसमें दिख रहा है तो। और खरीदने की राय दे सकते हैं क्या? 450। हाँ, इनको नुकसान है 100 रुपये करीब का, क्या करें? ये स्टॉक तो देखिए सर, ट्रेड तो कर ही नहीं पाएंगी ये, मेरे ख्याल से T2T में चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, लॉन्ग टर्म में आए तो क्या दिक्कत है? जी। यहाँ पे मेरा थॉट इनके लिए ये रहेगा कि आई थिंक सेटअप्स तो अच्छे लग रहे हैं, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी इंटैक्ट है अपने। एग्जैक्ट अभी आज हम बात कर रहे हैं तो कहीं अपने वो 200 दिन के दायरों के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। करेक्शंस अच्छे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब इनको खड़े रहना है। और T2T का स्टॉक है तो ट्रेडिंग वेडिंग बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगी। जो क्वांटिटीज हैं आई थिंक मेरे ख्याल से उन्हीं में बने रहें और टाइम दें ट्रेड। सो होल्ड, एंड एक 6 से 9 महीने प्लस का इसको टाइम देना पड़ेगा। रेडियो सिटी चलाने वाली कंपनी का नाम है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। कविता जी ने 500 शेयर ले रखे हैं, होल्ड करना है इनको। मिला आपको? म्यूजिक ब्रॉडकास्ट 540366 कोड। जी हाँ, 25-15 पे है अभी। जी देखिए, स्टॉक जब से आया मेरे ख्याल से तब से तो गिरावट का ही दौर चालू था। अब जाके कहीं जिसको हम बोलते हैं संभलने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ महीनों, कुछ क्वार्टर से। उस हिसाब से सेटअप्स अच्छे हैं। एक बुलिश कंसोलिडेशन फिलहाल चल रहा है, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं आया है रेडियो सिटी में। तो ब्रेकआउट आ जाएगा तो डेफिनेटली एक बढ़िया ट्रेड और बन सकता है। बट फिलहाल जो इनके पास पोजीशन है उसमें बने रहें। और मेरे हिसाब से अगर अभी इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे हम लेवल्स देखेंगे तो तकरीबन 20 रुपए के नीचे 19 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग ओनली पे बना के रखें, ट्रेड में बने रहें। अगर ब्रेकआउट हो गया 30 के ऊपर, जो कि इसकी एक बुलिश कंसोलिडेशन की रेंज है, उसके अपसाइड पे होगा तो डेफिनेटली 45 से 50 रुपए के स्तर यहाँ इनको आते हुए दिखेंगे। और 9 से 12 महीने का दायरा ये यहाँ से लेके इनको चलना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मनोज बोरसे का, पूना से इन्होंने सवाल भेजा है ट्विटर पे। इन्होंने बैंक, PSU बैंक, निफ्टी की जो 20 होती है PSU बैंक, उसमें 828 पे इन्होंने 828 ले रखे हैं 31.7 पे। इस पे कोई राय देंगे आप? क्या SIP अपनी रोक दे, कुछ करें, चालू रखें? नहीं, आई थिंक अभी तो हमने बात की। आई थिंक फ्लेवर यहाँ अच्छा है, और अगर इन्होंने इसके ETFs लेके रखे हैं तो आई थिंक प्रॉफिट में है। पहली बात तो प्रॉफिट में है, उसके लिए मुबारकबाद। पहला अच्छा सेक्टर चूज कर लिया फ्लेवर वाला, उसके लिए मुबारकबाद। ट्रेंड में बने रहें और मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मैं लेवल इनको निफ्टी PSU बैंक के दे देता हूँ। आई थिंक जो इमीडिएट मुझे अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं वो 38-50 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट्स हैं। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे दायरे, सारे ट्रेंड्स ऊपर की तरफ ही फोकस दिखा रहे हैं। तो आई थिंक 3844 का एक स्टॉप लॉस लगा ले और ट्रेड में बने रहे। इनके कॉस्ट के थोड़ा ऊपर रहेगा तो ट्रेड में बने रहे मेरे साथ। बने रहिए भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी बैंक वाले में। चलिए खैर, अगला सवाल है दीपू सिसोदिया का, आगरा से। ये भी आगरा से ही है। दीपू भाई, क्या सवाल? सर, मेरे पास डिविस लैब के शेयर हैं 10 और मेरी बाइंग रेट है 3520 की। अभी हाल फिलहाल में लिया है क्या? ये पहले का है? जी, अभी हाल फिलहाल में। जब जैसे ही 3100 का रिवर्सल मारा आपने ले लिया है ना 3520 पे। सर्वेंट डिवीज लैब 3520 पे खरीदा है दीपू ने। नहीं, काफी फार्मा में अगर बोलूं तो डिसेंट ट्रेड है इनका।
कि एटलीस्ट एंट्री जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे भी उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि चलिए ऊपर के भाव से नहीं फंसे हैं। अब तक जितने ट्रेडर आए अभी आज के शो में सब ऊपर के भाव से फंसे हैं। आई थिंक लास्ट 2-3 महीनों में अच्छे दायरे पकड़ लिए हैं इसने, सपोर्ट एरियाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रिवर्सल्स क्लीन अभी तक नहीं आए हैं, बट आप ये मान के चलिए कि 3300 से लेके 3400-3450 वाली रेंज में थोड़ी स्लो बाइंग चल रही है। तकरीबन मुझे स्क्रीन पे 6-7 महीने उस रेंज में दिख रहे हैं, तो विच इज अ गुड साइन कि कहीं बेस आउट होने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक इस मंथ का क्लोज ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रहा है, 4 दिन रह गए, बट ये बढ़िया स्टॉक हो जाएगा अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। और आई थिंक इनको ऊपर में पुल बैक में इनको टारगेट्स जो इमीडिएटली मिल सकते हैं, मुझे लगता है वो मिल सकते हैं इनको तकरीबन 3750-3800 तक। तो डिसेंट एक 10% का इनको यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेडिंग में हो सकता है। इसको ट्रेडिंग बाइस ही लेके रखें, क्योंकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, तो इसमें बड़ा कॉल नहीं लेंगे, मंथ ऑन मंथ लेके चलेंगे। तो 1 महीने में अगर आगे 10% रिटर्न आ गया, विच इज फैंटास्टिक। आई थिंक तो दीपू भाई जब 10% मिल जाए या 9% भी मिल जाए तो निकल जाना, आप बने मत रहना, क्योंकि प्रॉफिट बनाते रहो, बीच बीच में रुके रहने से क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है और आप बीपी ऊपर नीचे करते रहते हो, बड़ा प्रॉफिट बने निकल लो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।